बच्चों, हिंदी की इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे, उसका वाचन करेंगे और उसमें उसके अर्थ को समझेंगे, वो पाठ है पाठ 14 मीराबाई के पद। बच्चों, भाई मीराबाई के पद अर्थात मीरा के भजन और मीराबाई के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मीराबाई भक्ति काल की प्रमुख कवयित्री थी। जैसे कि इसके पहले और भी कवि हुए, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, उन्हीं के क्रम में मीराबाई का भी नाम आता है। बच्चों, मीराबाई अपनी कृष्ण भक्ति भरी रचनाओं के कारण जानी जाती हैं और उनका परिचय संक्षेप में यहाँ पर हम दे रहे हैं। वो किसी भी कवि या लेखक का परिचय भी जानना जरूरी होता, आवश्यक होता है, उससे उसकी रचनाओं के बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों, मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में जोधपुर के चौगड़ी नामक गांव में हुआ था। तो राजस्थान का जो जोधपुर जिला है, वहां पर मीराबाई का जन्म हुआ था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में वो लीन रहती थी। बचपन से ही उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति पसंद थी। बच्चों, जब बड़ी हुई तो उनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से विवाह उनका हो गया। लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनके पति भोजराज का निधन हो गया था। इस कारण उनके विवाह क्योंकि कृष्ण भक्ति में तो वो पहले से ही लीन रहती थी, लेकिन विवाह के बाद उन्होंने अपना पूरा समय भगवान की भक्ति में लगाना शुरू किया, जो उनके घर और परिवार के लोगों को पसंद नहीं था। इसलिए उन्हें कई बार मारने का भी प्रयास किया गया, उनको तरह तरह की प्रताड़नाएं भी दी गई। बच्चों, कुछ समय बाद वो मेवाड़ छोड़ करके वृंदावन गई और वहां से होते हुए वो द्वारका पहुंचा। बच्चों, द्वारका में ही उनका अंत में निधन हो गया था। तो ये तो एक संक्षिप्त जानकारी हुई बच्चों, जो हमारे इस पाठ की जो रचयिता है या जो कवयित्री है मीराबाई, उनके बारे में। बच्चों, आज हम उन्हीं के दो पद आपके पाठ में दिए गए हैं और उनको पढ़ते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया, पहला पद है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन। मीरा जी कह रही हैं कि मैंने तो राम रतन पा लिया है। कहने का मतलब है कि भगवान राम या कृष्ण के रूप में मैंने एक अमूल्य धन प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमूलक दी मारे सतगुरु कृपा करे बनायो। मीराबाई जी कहती हैं कि ये जो अमूल्य वस्तु है, राम नाम रूपी ये जो अमूल्य बहुमूल्य जो चीज है, वो मेरे सतगुरु ने दिया है, मेरे गुरु जी ने दिया है। कृपा कर अपनायो, और मैंने बड़ी श्रद्धा से उन कृपा मान करके उसको ग्रहण कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी हुआई। मीराबाई जी कह रही हैं कि मैंने दुनिया संसार, क्योंकि वो तो राज परिवार की थी, उनके पास तो बहुत सारा धन संपदा, बहुत सारी धन संपदा थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इस जग में जो कुछ भी पाया, तरह तरह की धन संपदा पाई, लेकिन आज मैंने उन सबको खो दिया है और मैंने उसके बदले में क्या पाया? जन्म जन्म की पूंजी पाई, राम नाम रूपी ये जो धन है, जो कि मेरे जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगा, इस जन्म में भी रहेगा, अगले जन्म में भी रहेगा, ये कभी मिटने वाला धन नहीं है, वो धन मैंने आज प्राप्त किया है। खर्चे नहीं कोई चोर न देवे, दिन दिन बढ़त सवार। और ये राम नाम रूपी धन ऐसा है, ईश्वर का नाम ऐसा है, जो उसको कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। आज वो धन जो मुझे मिला है, उसको कोई चोर भी नहीं चुरा सकता
ये पर कभी समाप्त भी नहीं होगा। और दिन दिन बढ़त समायो, बल्कि जितना इसे हम खर्च करेंगे, जितना इसको हम दूसरों को देंगे, उतना ही और ये बढ़ेगा। ये सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तरायो। मीरा जी कह रही है, मैं सत्य के नाव पर सवार हूँ, मैं सत्य के नाव पर सवार हूँ, और जिसको खेने वाले, जिसको चलाने वाले, उस नाव को चलाने वाले जो है वो हमारे गुरु जी हैं, मेरे गुरु जी हैं। भव सागर तरायो, और इस प्रकार इस सत्य की नाव के सहारे मैंने ये जो भवसागर है, भवसागर मतलब ये संसार रूपी जो सागर है, जिसमें जन्म मृत्यु का जो कष्ट है, इसको मैंने पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। मीरा जी बड़ी प्रसन्नता से अपने भगवान के यश का जाप करती हुई, उनके भजन गाती हुई कहती है कि मैंने तो अपने प्रभु गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर लिया है। अब मुझे किसी प्रकार के धन की लालसा नहीं रह गई है। तो बच्चों, ये पहला पद मीरा जी का जो आपके पुस्तक में है, उसका ये भावार्थ हुआ। और इस भावार्थ को कई बार जब आप सुनेंगे तभी ये पूरे ढंग से समझ में आएगा। इसको कई बार अवश्य सुनें। बच्चों, इसी में दूसरा पद दिया गया है नीचे। आप लोग अपनी पुस्तक पर भी ध्यान देते रहें और मेरे जो अर्थ जो मैं बता रहा हूँ उसको भी सुनते रहें। दूसरा पद है, मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। मीरा जी कह रही है, मैं तो भगवान के गुण गा करके मगन हूँ। मीरा अपने भगवान की आराधना, भगवान की पूजा और उनके भजन गाते हुए मगन है। सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। क्योंकि मीरा के पति का निधन हो गया था और उनके पति के छोटे भाई अब वहां पर राजा बन गए थे, राणा बन गए थे, और वो नहीं चाहते थे कि मीरा इस प्रकार जगह जगह जा करके भगवान के गीत गाए। उनका मानना था कि इससे जो है उनके राज परिवार की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन्होंने कई बार समझाया मीरा जी को, लेकिन वो जब नहीं मानी तो उनको मारने के कई प्रयास किए गए। उसी का वर्णन इस जो है पद में मीरा जी ने किया है कि सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। राणा जी ने जो है सांप का पिटारा, जिसमें पिटारा होता है जैसे कि बांस का सांप रखने का जो बॉक्स होता है, उसमें उन्होंने सांप बंद करके नौकर के द्वारा भेजा और वो सांप मीरा के हाथ कहा कि जाकर के मीरा को ये सांप का पिटारा दे दो जाकर के। न्याय धोए जब देखने लागी सालिद राम गई पाए। लेकिन जो भक्त होता है उसके ऊपर भगवान की भी कृपा होती है, और जब वो नहाने धोने के बाद, क्योंकि वो उन्हें उपहार मिला था, उनका नियम था कि जब भी कोई नई चीज मिलती थी तो जब सुबह स्नान ध्यान कर लेती थी तभी जो है उसको देखती थी। तो न्याय धोए जब देखने लागी सालिद राम गई पाए। जब उन्होंने नहा करके धो करके और भगवान की पूजा करने के बाद जब उस पिटारे को जब खोला तो देखा कि उसमें तो साक्षात भगवान बैठे हुए, शालिग्राम भगवान बैठे हुए हैं, और इस प्रकार उनकी जान बच गई। आगे को जहर का प्याला राणा भेजा अमृत दीन बनाए। दूसरा प्रयास फिर उनको मारने का किया गया राणा के द्वारा, और उन्होंने इस बार ये किया कि जहर का प्याला, एक प्याले में जहर भर करके मीरा के पास भेजा, और जो उनके दासी या दास थे उन्होंने बताया कि ये राणा ने आपके लिए सुंदर पेय भेजा है, लेकिन जब और अमृत के रूप में से भेजा है, बहुत ही अच्छा पेय है। न्याय धोए जब पीवड़ लागी हो हमारा। लेकिन मीरा बाई जी क्योंकि भक्त थी
इसके बाद राणा ने तीसरा प्रयास उन्हें मारने का जो किया उसका वर्णन आगे इस पद में किया गया है कि सूल सेज राणा ने निजी दीजो मीरा सुनाए। अब इस बार उन्होंने सूल मतलब कि कांटों से भरा हुआ, सूल से कांटों से भरा हुआ बिस्तर, कांटों का बना हुआ बिस्तर जो ऊपर से जो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, अंदर उसमें कांटे भरे हुए थे। राणा ने ये सोच करके भेजा कि अगर ये इस बिस्तर पर सोएगी तो ये जो कील है, जो नुकीले कीले इसमें बिछी हुई है, जैसे ही मीरा इस पर लेटेगी वैसे ही वो उनके शरीर में घुस जाएंगे और इस प्रकार वो मर जाएंगे। लेकिन भगवान की फिर उनके ऊपर कृपा हुई, सांझ भई मीरा सोमण लागी मानो फूल बिछाए। लेकिन जब शाम का समय हुआ, मीरा ने अपने भगवान का स्मरण करने के बाद जब वो उस बिस्तर पर बैठी लेटी तो उन सारे कांटे उनको उस प्रकार लगे जैसे कि फूल का बिस्तर हो और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई, उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आगे मीरा जी कह रही हैं कि मीरा के प्रभु सदा सहाई राखे विघ्न हटाए। मीरा जी कह रहे हैं कि मेरे तो जो भगवान है हमेशा सहायता करते हैं, मेरे तो सहायक भगवान ही है, वही मेरी सहायता हर पल रखते हैं, मेरी सुरक्षा रखते हैं, राखे विघ्न हटाए। उन्होंने सारे जितने प्रकार के विघ्न मेरे रास्ते में डालने का प्रयास किया गया उसको उन्होंने हमेशा दूर किया। भाव भजन में मस्त डोलती गिरधर पे बन जाए। इस प्रकार मेरा भाई अपने भगवान के भजन गाते हुए मस्त डोलती हुई अपने ईश्वर, अपने आराध्य गिरधर गोपाल पर बन जाते हैं, उनको बार बार उनको धन्यवाद देती हैं, बार बार उनकी आराधना करती हैं। तो बच्चों ये दोनों पद जो मैंने आज आपको भावार्थ सहित बताया, समझाया, इसको आप बहुत ध्यान से पुनः फिर इसको पढ़ें और समझें कि आखिर मीरा के इन पदों में क्या कहा गया है, क्या हमें कुछ सीखने के लिए भी इसमें कुछ बातें मिलेगी, जरूर उसको पढ़ें। बाकी प्रश्नोत्तर जो भी हम भेजते रहते हैं उसको आप लोग बराबर अपनी